जीवन में परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है, स्थायी सुख नहीं मिल सकता है, इसलिए वानप्रस्थी हो जाओ, जंगल की ओर जाने को तैयार हो जाओ। इसका क्या तात्पर्य था? गृहस्थ का सारा अनुभव उसको हो गया, बच्चे बड़े हो गए, अब पति पत्नी दोनों उनको जवाबदारी देकर फिर उसी आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में लौट आए। हमारी आध्यात्मिक व्यवस्था में, हिंदू व्यवस्था में 75 वर्ष ब्रह्मचर्य के, वानप्रस्थी ब्रह्मचारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी है ही। तो जीवन के 75 वर्ष तपस्या और साधना के लिए और 25 वर्ष ये अनुभव बताने के लिए कि देख लो, इस अनुभव के द्वारा मिले हुए सुख से करोड़ों गुना अधिक सुख तुमको मिलेगा यदि तुम मोक्ष की ओर जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। तो ये आश्रय था, अच्छा हमारे गृहस्थ जीवन के सुख से करोड़ों गुना अधिक सुख मिलेगा तो हम उस ओर जाएं। अब ये वानप्रस्थी तैयारी करते थे, उन्होंने गृहस्थी का अनुभव किया है, उसके पहले ब्रह्मचर्य का अनुभव था, अब पुनः उस ब्रह्मचर्य आश्रम में लौट आए हैं कि नहीं अब हम अपना समय भजन में और सेवा में लगाएंगे। तो 25 वर्ष तक ये वानप्रस्थी तैयारी करते थे। क्या तैयारी करते थे? कि हमारे जीवन से सभी प्रकार की कामनाएं और वासनाएं धीरे धीरे दूर हो जाएं, हमारी सारी शक्तियां केवल एक ओर जाएं और वो है मोक्ष की ओर। ऐसी तैयारी होने के पश्चात अब अंतिम 25 वर्ष सन्यास के थे। ये पूरे आराम का वर्ष था। सन्यासी के लिए कोई कर्तव्य नहीं था, नहीं होता है, समाज उनका पालन पोषण करता था। ये वृद्ध हुआ करते थे, ज्ञान वृद्ध होते थे, देह से भी वृद्ध होते थे और बहुत ऊंची आध्यात्मिक अनुभूतियों से संपन्न ऐसे ऋषि थे। ये समाज का मार्गदर्शन करते थे, समाज के गुरु थे। समाज के युवक, समाज के गृहस्थ युवती और युवक जब इन गुरुओं के पास जाते थे तो देखते थे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम निर्विकार है, जिसके जीवन में संसार किसी प्रकार कोई द्वंद्व उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, संसार की वस्तुओं का अभाव होते हुए भी जो आनंद में डूबा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के पास जाकर उनके जीवन में प्रेरणा उनको मिला करती थी। तो ऐसे जो सन्यासी होते थे ये इनका मार्गदर्शन करते थे। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, नाम नहीं, यश नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, केवल परमात्मा के भजन में लगे रहते थे। यही जीवन का क्रम है। तो जीवन का सृष्टि चक्र क्या है? सृष्टि का तो एक चक्र है, जीवन का सृष्टि चक्र यही है कि जीवन की जिस अवस्था में अब हम आ गए हैं, संसार के जिन सुखों का हमने अनुभव किया है, उन सुखों के द्वारा जब हमने ये अनुभव कर लिया कि ये चिरस्थायी नहीं है, आज हैं कल रह जाने वाले हैं, तो उनको छोड़कर अब उस ओर जाना है जो हमेशा हमको मिलने वाला है, जो सतत रहेगा। तब यहाँ एक बात और समझ लेनी होगी, और वो ये है कि भगवान ने जब अर्जुन से ये कहा कि इस प्रकार के प्रवर्तित चक्र का तुम पालन नहीं करोगे, या जो व्यक्ति नहीं करेगा वो इंद्रियाराम है और अघायु व्यर्थ जीता, उसका जीवन पाप पूर्ण है। तो जीवन में पाप क्या है? हमारा जीवन या किसी का जीवन पाप पूर्ण होगा कैसे हम जाने? स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह कहा है, जीवन में सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो स्वार्थ, सेल्फिशनेस। यहाँ हम ये समझें कि आज तक हमने अपना जीवन जो बिताया है, उस जीवन में हमने जब भी दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए किसी प्रकार की प्राप्ति की आशा न रखकर जब भी हमने कर्म किया है, वो कर्म आज तक हमें संतोष दे रहा है। हो सकता है 10 साल पहले, 20 साल, 50 साल पहले ऐसा कोई कार्य हमने किया हो जिससे किसी का मंगल, किसी का कल्याण हो गया और हम उससे कुछ नहीं चाहते, तो वो याद करके आज भी सुख होता है। किंतु जब भी धोखा किया है, जब भी किसी को कष्ट दिया है, गलत काम किया है, कपट किया है, छल किया है और छल से धन, पद, मान आदि कमाए, उसका स्मरण करके क्या कभी सुख होता है? इसके लिए दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, उससे कभी हुआ नहीं हो सकता है। अब भगवान ये कहते हैं 17वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान हमें ये बता रहे हैं इसकी फलश्रुति कि अर्जुन, जैसा मैंने तुझे बताया उस प्रकार सृष्टि के चक्र के अनुसार यदि तू अपना जीवन व्यतीत करेगा तो क्या तुझे मिलेगा? यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्या है
मनुष्य अपनी आत्मा तो यह मानव आत्मरति एव, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए उसको और किसी की आवश्यकता नहीं होती। आत्म तृप्तः स्यात्, जो अपने आप में संतुष्ट है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, और आत्मनि एव संतुष्टः, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, केवल ऐसा व्यक्ति ही तस्य कार्यम न विद्यते, कर्मों को त्यागने का अधिकारी है। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ हमारे सामने आता है, जो तत्व आपके सामने रखा गया या जिन आश्रमों की चर्चा की गई, इन आश्रमों में, इन 3 आश्रमों में तो बहुत परिश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम परिश्रम का है, गृहस्थ आश्रम परिश्रम का है, कर्म करने का है, और वानप्रस्थ आश्रम कर्म करने का है। केवल संन्यास आश्रम एक ऐसा है जहाँ कर्मों का ये दायित्व नहीं है। तो आप हम अभी जीवन के इन 3 भागों के बीच में हैं, इसलिए इस अवस्था में कर्मों को त्यागने का कभी विचार नहीं करना चाहिए। कर्म छोड़कर भाग जाएं। भागकर आज तक कोई कर्मों से नहीं बच सका, भागकर कोई उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। जिसने जीवन को छोड़ा, जीवन से भागा, वो पतित हो गया। तो जीवन से भागना नहीं है, जीवन में जो कर्म हमें मिला है उन कर्मों को करना है। और कैसे करना है उसका जो भगवान ने उपाय बताया उसके अनुसार यज्ञ भाव से करना है। तो आइए भगवान के इस उपदेश पर थोड़ा विचार करें। भगवान कहते हैं कि यह मानव आत्मरति एव स्यात्, जो अपनी आत्मा में ही रत है, क्रीड़ा करता है, रमण करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वही व्यक्ति कर्म को छोड़ने का अधिकारी। वो अगर कर्म न करे और निरंतर भजन में लगा रहे, भजन भी एक प्रकार का कर्म है, तो उसमें दोष नहीं होगा। किंतु जिसे ज्ञान नहीं हुआ है, जिसको अभी अपनी आत्मा में आनंद नहीं आ रहा है, ऐसा व्यक्ति यदि कर्म छोड़ देगा तो उससे जीवन में महान संकट उत्पन्न होगा। अब भगवान आगे बता रहे हैं कि देखो, आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। उसकी दूसरी पहचान आत्मतृप्तः स्यात्, जो व्यक्ति आत्मक्रीड होगा, अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा में ही तृप्त रहेगा। अपनी तृप्ति के लिए, अपनी सुख के लिए उसको संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। जहाँ है जैसा है, देश काल स्थान व्यक्ति वस्तु आदि उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करते, उसको सुखी या दुखी नहीं करते। वो आत्मतृप्त है, अपने आत्मा के सुख में ऐसा डूबा हुआ है कि उसको तृप्ति के लिए और कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ा सा तृप्ति के विज्ञान को देख लेना चाहिए। तृप्ति और अतृप्ति, इन 2 शब्दों से आप हम परिचित हैं, और इन दोनों का हमको अनुभव भी है। आध्यात्मिक जीवन अनुभव के आधार पर ही बनता है। जिन बातों का हमको अनुभव है, उन बातों को हम लेकर, वो समझ लीजिए एक सोपान है, उन सोपानों से चढ़ते हुए हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जिसका हमें अनुभव नहीं है वो केवल कल्पना रहती है, और कल्पना जीवन में कोई स्थायित्व नहीं दे सकती। कल्पना तो रेत में बने हुए मकान के समान है, हवा का एक झोंका आया और वो नष्ट हो जाएगा। अनुभव ही जीवन में काम देता। तो अनुभव हमको तृप्ति और अतृप्ति को दोनों को है। आत्मतृप्ति का अनुभव कम से कम मुझे तो नहीं है, आप लोगों को होगा, तो आपके लिए फिर ये संदर्भ जो मैं कह रहा हूँ उसकी आवश्यकता नहीं है। आत्मतृप्त अगर आप हैं तो आप वरेण्य है, प्रणम्य है। किंतु यदि आत्मतृप्ति नहीं है तो तृप्ति के इस क्रम को, तृप्ति और अतृप्ति के तत्व को समझ लेना पड़ेगा। आइए देखें थोड़ा, हमें तृप्ति कब होती? ऐसा लगा कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो तृप्ति हुई। कोल्ड ड्रिंक जब तक नहीं मिला था तब तक अतृप्ति थी। तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलने तक अतृप्ति का अनुभव हुआ और पी लेने के बाद तृप्ति का अनुभव हुआ। अब हम विचार करें, ये तृप्ति कितनी देर चली? कोल्ड ड्रिंक एक कोई विशेष प्रकार का पी लिया, बहुत अच्छा लगा। दूसरे मित्र ने कहा इसमें क्या लगा है, रूह अफ़ज़ा तुमको पिलाऊं, ऐसा बढ़िया है। फिर से अतृप्ति आ गई, और वो अतृप्ति आई कि फिर वो प्रेरणा लगाई कि कहाँ रूह अफ़ज़ा मिलेगा। तो रूह अफ़ज़ा के लिए निकलो, कहाँ पता लगाओ, कैसे करो।
तो हमको जैसे बैल घानी में चलता रहता है, वैसी ही अतृप्ति निरंतर इस कर्म में लगाए रहती है। और बैल जब रुक जाता है तो किसान क्या करता है, थोड़ी सी हरी घास उसको चखा देता है, या कई बार मैंने देखा है ऐसा लकड़ी लगा के बांध देते हैं, तो बैल उसको देखता है और जीभ आगे बढ़ा तो सोचता अब मिल जाएगा, वो घूमता रहता है, वो कभी उसको मिलता नहीं। तो ये थोड़ी सी तृप्ति फिर मिली रूह अफ़ज़ा में, तो दूसरा अफ़ज़ा उसने लगा दिया। तो आपका हमारा सभी का अनुभव ये कहता है कि संसार के भोगों से, संसार में जो कुछ भी सुविधाएं आदि मिलती हैं, उन सुविधाओं में जब इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है तो हमें सुख दुख का अनुभव होता है। आज तक संसार की सुविधाओं से जो इंद्रियों के अनुकूल सुख मिले, वो सभी सुख ऐसे थे जिन्होंने, जैसे आग में, जलती आग में घी डालते हैं तो आग बढ़ती ही जाती, उसी प्रकार हमारे सुख भोग की इच्छा को बढ़ाया ही है, कभी कम नहीं हुआ है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। मनुष्य यदि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्न में लगा रहेगा तो वो जलती आग में घी डालने के समान एक दिन भस्म हो जाएगा, इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। कैसे बच सकते हैं? इच्छाओं की निवृत्ति करना पड़ेगा। इच्छाओं की निवृत्ति से तृप्ति होती है, इच्छाओं की पूर्ति से नहीं। आपके हमारे सभी के जीवन का ये है। इसमें भी आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ऐसी ये इच्छाओं की निवृत्ति के तृप्ति का अनुभव होगा। जीवन में कुछ कुटेव लगे हैं, कुछ लोग किसी गलत रास्ते में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ें खाने पीने लगते हैं। कभी एक आध बार आपसे बताया भी था शायद, जैसे मद्यपान का एक मेरा मित्र ही था, उसको मद्यपान की आदत थी, बहुत तरह के उसने शराब पी और सब दुर्गुणों में लगा रहा। ईश्वर की कृपा हुई, सत्संग में आया, वर्षों से उससे वो मुक्त है। तो उससे एक बार मिलने का मौका आया, उससे पूछा, बाल मित्र है, तो हंस के कहने लगा, अरे तुम तो बाबा जी हो, तुमको क्या मालूम शराब पीने का क्या आनंद है, क्या सुख है, और भी दूसरे तरह के सब सुखों से तुमको क्या मालूम। मैंने कहा इसीलिए तो तुझसे पूछ रहा हूँ। तो फिर बहुत घनिष्ठ मित्र है, तो उसने मेरी उम्र का फिर मुझे प्रणाम करके कहा कि आज तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है, तुम अभी इसको नहीं समझोगे। उसने कहा आज जो छोड़ने का सुख मुझे मिला है, तुम्हारे भगवान का सुख तो मैं जानता नहीं, पर यह मैं कह सकता हूं कि ऐसा सुख उसमें नहीं था। इच्छाओं की निवृत्ति हो गई। वो ऐसी घटना है जो जिस कारण हो उसको ऐसा लगा, तो उसको ऐसा लगा कि अरे इतनी तो शराब पी मैंने, इतना तो तरह तरह के सिगरेट पिए, पर उससे तो कोई सुख नहीं मिला। तो अब जब उस इच्छा को उसने छोड़ दिया, तो आप विचार करके देखें, जब जब हमने इच्छाओं को निवृत्त किया कि अरे भाई बहुत हो गया, अब क्या बहुत दिन तक सूट पहने, बहुत दिन तक वो पहने, अब उसकी इच्छा ही चली गई, तो बड़े आनंद में है। तो हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि आत्म तृप्त होने के लिए इच्छाओं की निवृत्ति करनी पड़ेगी। इच्छाओं की निवृत्ति के लिए हमारे ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम की योजना की कि गृहस्थ आश्रम के अनुभव के द्वारा तुमने ये समझ लिया कि इच्छाओं की पूर्ति से तुमको स्थायी सुख नहीं मिल रहा है, तो इसलिए उन इच्छाओं से निवृत्त हो। अब हो गया भाई, इसीलिए कहा समझ लिया ना 25 वर्षों में, अब छोड़ो, अब इच्छाओं की निवृत्ति की ओर चलो। पर अभी हमारे देश में पृथ्वी का और दूसरी जगह का तो मुझे मालूम नहीं। कलकत्ते में जब रहता था मैं विशेषकर, तब मुझे यहाँ तक देखने का अवसर मिला है। मैंने तो 95 वर्ष की उम्र के गृहस्थ भी देखे हैं, सारी चाबी अपने पास, सब कुछ अपने पास, यमराज को छोड़ और कोई नहीं छुड़ा सकता। अरे यमराज तो सब छुड़ा ही देगा। जीवन में सुख तो तभी मिलेगा कि यमराज के पहले हम ही छोड़ दें। यमराज से कहें तू क्या छुड़ाएगा, काल से कहें कि तू क्या छुड़ाएगा। अर्थात जीवन में जिन सुखों के अनुभवों के द्वारा हमने ये समझ लिया कि इससे आत्म तृप्ति नहीं हो रही है, उन सुखों की इच्छाओं की निवृत्ति करना, उनको छोड़ देना है। और उनको छोड़कर आगे हम कैसे बढ़ेंगे, इसकी योजना अगले श्लोकों में है। आगामी रविवार आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल के सोमवार भी श्रावण सोमवार है, मंदिर में शाम को शिवनाम कीर्तन होता है, आप सब उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। आगामी रविवार इस गीता प्रवचन के लिए आपको सादर निमंत्रण देकर आज यही समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।